तो आज इस एपिसोड में भी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पिछले एपिसोड में हमने डाले हैं काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर। आज हम देखते हैं नए क्वेश्चंस कुछ। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमने कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि आप क्या कलेक्शन कर रहे हैं, कैसे-कैसे कलेक्शन कर रहे हैं और सिर्फ एज ए हॉबी कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज इस एपिसोड में भी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पिछले एपिसोड में हमने डाले हैं काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर। आज हम देखते हैं नए क्वेश्चंस कुछ। तो इसमें सुखपाल सिंह फॉरमैन है, इनका क्वेश्चन आया हुआ था चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग वर्मा जी, मैंने लास्ट ईयर ही कॉइन कलेक्शन स्टार्ट किया है। मैं ब्रिटिश इंडिया और स्मारक कॉइन्स की कलेक्शन करता हूँ। फॉरेन कॉइन की भी कलेक्शन अभी स्टार्ट की है। आपके मार्गदर्शन में अपनी इस हॉबी को और भी बढ़िया बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकी हर वीडियो देखता हूँ। मैंने आपकी स्मारक सिक्कों की एल्बम भी बाई की है। अब मैं चाहता हूँ इस एल्बम में सभी यूएनसी कॉइन हो। यूएनसी कॉइन को मैं धीरे धीरे बाई कर लूंगा आपसे। तो ये सुखपाल जी हैं, इन्होंने हमारे से कमेमोरेटिव कॉइन्स की एल्बम भी ली है और इनकी अब ये इंटरेस्ट है इनको कि जो कॉइन की एल्बम इन्होंने हमारे से ली है उसको धीरे धीरे ये यूएनसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक चीज मैं इनको बताना चाहता हूँ सुखपाल जी को कि अगर मान लो इन्होंने कोई भी एल्बम हमारे से ली है और वो रनिंग कंडीशन में है, तो इसमें लगभग 160 में से 145 कॉइन हम देते हैं और वो लगभग रनिंग कंडीशन के एक्स्ट्रा फाइन और कुछ उसमें यूएनसी होते हैं। जो नए सर्कुलेशन कॉइन आए हैं वो यूएनसी लगाने पड़ते हैं कि वो सर्कुलेशन में हमें मिलते नहीं। तो अगर उसको सबको ये पूरा का पूरा कन्वर्ट करेंगे यूएनसी में तो उनको टाइम भी लगेगा। तो अगर सबसे पहले वो जो उनको कॉइन मिलता है वो उसको रिप्लेस करके एक दूसरी फाइल भी पैरेलल में रखें, क्योंकि जब ये कॉइन उसमें से निकालेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी यूएनसी के लिए लग रही है अब। तो जो रनिंग की है वो फाइल सारे कॉइन्स जो अगर उस फाइल से निकल जाएंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट उनकी बेकार हो जाती है। तो या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फाइल सिर्फ फाइल में फोल्डर लगा के स्टिकर लगा के रख लें और जो भी यूएनसी कॉइन इनके पास आता है वो उसमें लगाते चले जाएं। और इसके अलावा ये ऑप्शन भी इनके पास है कि ये फाइल हमारे से यूएनसी भी ले सकते हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यूएनसी फाइल्स निकालते हैं अपनी, और ये फाइल जो इनको हमने दी है इसकी पेमेंट भी हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। वो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें पूरी पेमेंट उनकी एडजस्ट हो सकती है यूएनसी फाइल अगर ये हमारे से लेते हैं तो इसके साथ साथ इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स का भी इन्होंने कलेक्शन शुरू किया है। और ये कलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में क्या कर रहे हैं इन्होंने थोड़ा सा क्लियर नहीं किया है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया भी काफ़ी बड़ा है। इसमें सिल्वर का है, नॉन सिल्वर का है, और ये रैंडम कलेक्शन कर रहे हैं, मिंट वाइज कर रहे हैं, डेट वाइज कर रहे हैं, सिर्फ एम्परर सेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के आते थे, विक्टोरिया क्वीन का आता है, विक्टोरिया एम्प्रेस आता है, एडवर्ड का आता था, जॉर्ज फिफ्थ और जॉर्ज सिक्स्थ, ये अलग अलग एम्परर आते थे जिनके सारे कॉइन्स बने हैं। तो इसके अंदर हम एम्परर सेट भी निकालेंगे जो कॉइन्स एम्परर्स ने डिफरेंट एम्परर्स के बने हैं। तो दोस्तों, इस एम्परर सेट में क्या होता था कि जैसे विक्टोरिया के पीरियड में या ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में जो जो डिनोमिनेशन आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे 1/12 आता था, उसमें 1/12, फिर हाफ पाइस आता था, उसके साथ साथ क्वार्टर आना और हाफ आना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में आते थे। जो और डिनोमिनेशन थे वो इसमें नहीं आते थे उस टाइम पे। बाकी जितने भी आए हैं वो सिल्वर में आए हैं। इसके बाद विक्टोरिया क्वीन में उसमें भी 1/12 आता था, हाफ पाइस आता था, क्वार्टर आना आता था, हाफ आना आता था। उसके बाद और जो भी बड़े डिनोमिनेशन आए थे वो सारे के सारे सिल्वर में आए थे। उसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस में उसमें भी 1/12, हाफ पाइस, क्वार्टर आना, उसके साथ साथ आपका हाफ आना, ये उसमें भी कॉपर में आते थे, और उससे बड़े डिनोमिनेशन सिल्वर में आते थे और बाकी गोल्ड में भी आते थे। फिर आता था एडवर्ड का।
एडवर्ड में एक डिनोमिनेशन बढ़ गया था, 1/12 हाफ पाइस क्वार्टर आना, फिर 1 आना भी इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें, जो कॉपर निकल में आता था। उसके बाद और बड़े डिनोमिनेशन इसमें भी चांदी में आते थे, सिल्वर में। जॉर्ज फिफ्थ में काफी डिनोमिनेशन बढ़ गए थे, क्योंकि इसमें 1/12 हाफ पाइस क्वार्टर आना, उसके बाद आपका 1 आना। जॉर्ज फिफ्थ में हाफ आना कॉपर वाला नहीं आता था, इसमें आता था 1 आना, और फिर 2 आना, 4 आना। उसमें 4 आना डिफरेंट आता था जॉर्ज फिफ्थ का, जो 1919, 1920, 1921 में आया। उसके बाद इसमें हाफ रुपीज आया था, जो सिल्वर में भी आया था जॉर्ज फिफ्थ में, और उसके साथ साथ कॉपर निकल में भी आया था, जो 8 आना, 8 आना कहते हैं। 8 आना था 1919 और 1920 का, जो काफी रेयर रहता है। इसके बाद जॉर्ज सिक्स के अंदर 1/12 हाफ पाइस क्वार्टर आना, उसके अंदर फिर 1 पाइस भी आ गया था, होल वाला, जो जॉर्ज सिक्स में आया था। उसके साथ साथ हाफ आना इसमें ब्रास और निकल उसमें भी आया था, निकल में भी आया था, निकल ब्रास। इसके साथ साथ उसमें 1 आना, 2 आना, 2 आने के बाद उसमें क्वार्टर रुपीज, हाफ रुपीज और 1 रुपीज, ये सब निकल में आते थे। तो ये डिनोमिनेशन आते थे। तो हर एम्परर के अपने डिनोमिनेशन थे अलग अलग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में 4 हो गए, तो इसमें 6 आते थे करीब। तो ये डिनोमिनेशन सेट, एम्परर सेट, ये सारे के सारे अलग आते हैं। तो इसमें भी हम कंसेप्ट निकालते हैं अपना, जो हमने पहले काफी कंसेप्ट बेचे भी हैं। तो इसमें एम्परर सेट के नाम से निकालते थे, उसमें लगभग 27 कॉइन्स आते हैं हमारे। तो ये भी हमारा एक कंसेप्ट रहा है, जो हम नॉर्मली काफी लंबे टाइम से बनाकर दे रहे हैं। इसमें था, इसके बाद क्वेश्चन था यूसुफ भाई, यूसुफ अभी, आई एम फ्रॉम सूरत, आई एम कलेक्टिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल कॉइन्स सिंस लास्ट डिकेड। ये 10 साल से यूसुफ जी कर रहे हैं मुगल कॉइन्स और सल्तनत कॉइन्स में। दोस्तों, मुगल का कलेक्शन तो एक प्रॉपर कलेक्शन है, और हम इन लोगों को कलेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना डिवोशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया था इन चीजों में। क्योंकि मुगल कॉइन को समझना, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें पर्शियन लैंग्वेज आती है, और जो आदमी पर्शियन समझ सकता है, तो वही उसका राइट अप समझ सकता है, वही उसकी मिंट और एम्परर के बारे में पढ़ सकता है। और उन चीजों को कलेक्ट करना अपने आप में एक प्राउड फील होता है आदमी को, कि भाई मैं मुगल कॉइन का कोई भी कॉइन, अगर वो एक एक करके कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत वैल्यूबल है। और उसमें अगर वो कॉपर में कर रहे हैं, उसके साथ सिल्वर में कर रहे हैं, इसमें गोल्ड में भी आते थे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी चाहिए। अगर गोल्ड में मुगल कॉइन्स आते हैं तो बहुत रेयर होते हैं, और मेरे ख्याल से सबसे महंगे कॉइन्स में मुगल कॉइन्स आते हैं गोल्ड के, जो ज़्यादा महंगे आते हैं। और कुछ एम्परर इसमें ऐसे हैं जो सिल्वर में भी आते हैं, और वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसके साथ साथ ये दिल्ली सल्तनत का भी कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत भी अपने आप में कलेक्शन अच्छा है, उसमें भी काफ़ी रूलर्स आते थे। तो ये तो एक प्रॉपर कलेक्टर हैं, इनसे हमें सब कुछ सीखना चाहिए कि कलेक्शन का एक सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज को कह सकते हैं। हम लोग अगर रिपब्लिक इंडिया की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक है। ब्रिटिश इंडिया उससे एडवांस है, और मुगल उससे भी ज़्यादा एडवांस है। और अगर मुगल में आपका स्पेशलाइजेशन है, आपका कलेक्शन है, तो अपने आप में एक प्राउड की बात है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो एंशियंट आती है, और वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए हमें और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इंस्पायर करती हैं कि किस तरीके से पुरानी चीज़ें, जो मुगल पीरियड लगभग 600 से 800 साल पुराना है, उनके सारे सिक्के इकट्ठे करना, और एक एक सिक्के को संभाल के रखना, उसकी सारी डिटेल समझना, सीखना, इन चीज़ों में आपका पूरा टाइम चाहिए, आपको पूरी नॉलेज चाहिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं होती, आपको 10 जनों से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस बहाने आपका सर्कल बनता है, टाइम डिवोट होता है, और एज एन इन्वेस्टमेंट भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं लोगों से इंस्पायर होके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस करते हैं, जो 12-15 साल में हमने न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अपना कोई भी काम किया है। तो इसमें हमने कुछ कंसेप्ट पीछे बनाए थे, जो कोनार्क सीरीज के नाम से हमने बनाए थे। उसके अंदर हमने कोशिश की थी कि जर्नी थ्रू कॉइन्स, कॉइन्स के थ्रू जब से कॉइन्स बनने शुरू हुए और आज तक जो चल रहे हैं, तो उस जर्नी में हमने सबसे पहले कुछ कॉइन एंशिएंट टाइम के डाले थे। उसके साथ साथ कुछ कुषाण पीरियड या उसी पीरियड के जो स्टार्टिंग था पीरियड, एंशिएंट आ गया, उसमें सल्तनत आ गया, मेडिवियल आ गया, उसके अंदर मुगल्स भी आ जाते हैं कुछ। और उसके साथ साथ हमने ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, इसका एक कॉम्पैक्ट वो बनाया था कंसेप्ट अपना।
तो ये एक वो कंसेप्ट था जो हमें लगभग 1500 साल की हिस्ट्री को जज करवा रहा था कि आज लेटेस्ट में क्या चल रहा है। इससे पहले जो ब्रिटिश पीरियड था, इससे पहले मुगल पीरियड था, उससे पहले सल्तनत था, उससे पहले जो था आपका कुषाण और जो एंशिएंट पीरियड आता है वो सारा। तो उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। जो हमने पहले बनाया था उस टाइम पर हम यूट्यूब चैनल पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें यूट्यूब के थ्रू हमारे से जुड़ रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आज की डेट में मैंने चेक किया था लगभग 22 लाख व्यूअर्स हो गए हैं इस चैनल के हमारे, और इसके साथ-साथ लगभग 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो कांसेप्ट हमने पहले बनाए थे कोणार्क सीरीज के, जिसके अंदर हमने एंशिएंट पीरियड से लेके और लेटेस्ट तक का कॉम्बिनेशन डाला था लगभग 100 कॉइन्स का, और 100 के 100 कॉइन्स की पूरी डिटेल हमने उसमें ऐड की थी, जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो कि कॉइन की हमने पिक्चर डाली, उसके साथ-साथ उसकी डिटेल्स डाली थी। बहुत ईज़िली आप उसको सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाओ, सीख पाओ। तो ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एक यूनिकनेस है, और ये वो चीज़ें हैं कि जो आज तो हम कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे लोगों को इसकी नॉलेज बढ़ेगी, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो ये चीज़ें इतनी शॉर्टेज पे हो जाएँगी कि हम भी उसको बोल नहीं पाएँगे कि हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब भी कम लोग इस बारे में समझ पा रहे हैं। जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, उस हिसाब से इसकी डिमांड और सप्लाई, जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी इसके रेट बढ़ते चले जाएँगे, और फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। अभी फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कांसेप्ट इसके निकालेंगे। तो दोस्तों इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम ये चाहते हैं कि अगर आप कलेक्शन करते हैं, तो ऐज़ ए हॉबी और ऐज़ एन इंटरेस्ट और ऐज़ एन इन्वेस्टमेंट, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच समझ के ऐसी नई चीज़ निकालें, जिसमें आपको हर तरीके से मेंटली फ़ायदा हो, फिज़िकली फ़ायदा हो और फाइनेंशियली इसमें आपका फ़ायदा हो। तो इस चीज़ से जुड़े रहिए, आपको और इन्फॉर्मेशन अगले एपिसोड में देंगे हम। इसके लिए थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिल अप कर दें।